हमें चिंता नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। हमें चिंता नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। हमें चिंतन होता है कि ये लोग क्या क्या कहते हैं। हमें चिंतन होता है कि ये लोग क्या क्या कहते हैं। जो नहीं कहते वही सही में कुछ हमसे कहते हैं। उनका मौन हमसे कुछ कहता है। बाकी जो क्या कहते हैं वो केवल अपने मस्तिष्क के दबाव को, ऑब्सेशन को, बीमारी को निकालते हैं। कहते नहीं हैं, निकालते हैं। हमें हंसी आती है, हमें हंसी आती है कि लोग टिकते नहीं हैं। हमें हंसी आती है कि लोग टिकते नहीं हैं, अपनी वाणी पर ही टिकते नहीं हैं। लोगों ने अपने स्व को ताक पर रख दिया है, अपने स्वत्व को मात दे दिया है। स्वत्व नहीं रह गया है, परत्व रह गया है। उनका जीवन दूसरों को देखने में ही बीतता है। स्पॉन्टेनियस है, एकदम स्पॉन्टेनियस। ये तो ऐसे बस शांति में मां प्रकृति की गोद में देखिए बैठे हुए हैं और ऐसे ही कुछ विचार की कणिकाएं उभर कर आई हैं। हमने जीवन में बहुत सारे प्रयोग किए मित्रों, बहुत सारे प्रयोग। जब लोगों को लगा कि इसका शरीर छूट जाएगा, ये बचेगा नहीं, तो सब जो साथ में कार्य कर रहे थे एक एक करके सब किनारा करते चले गए। हमने तो कहीं किनारा नहीं किया हुआ है। उस समय हमें सहारे की भी आवश्यकता थी और किसी के कहने पर कभी मेरे मस्तिष्क में कोई दबाव बना ही नहीं। मैंने गुरु चरणों में बैठकर विद्या अध्ययन किया। आयुर्वेद हो कि चिकित्सा विधा का कोई भी क्षेत्र हो, सेवा करके और अपने ऊपर प्रयोगों को करके हमारे सारे फार्मुलेशन पहले मैंने अपने ऊपर सारे प्रयोग किए। और ये हमारा एक चैलेंज है कि आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ ही नहीं, सुपर फास्ट है। स्वामी जी तो कहते ही थे कि इस धरती पे कोई ऐसा रोग नहीं है जो इस धरती के आने के बाद, जन्म के बाद हुआ हो तो ठीक नहीं हो सकता। और आज उसी संकल्प को पूरा करते करते गंभीर से गंभीर बीमारियां हमारे पास आती हैं। गंभीर से गंभीर, जिनको डॉक्टर बिल्कुल रिटार्डेड घोषित कर दिए होते हैं कि इनका कोई इलाज नहीं है। लीवर फेल्योर, किडनी फेल्योर, नस नाड़ियों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं, और गुरु सत्ता मां प्रकृति के आशीर्वाद से चंद दिनों में ठीक हो रही हैं, चंद दिनों में ठीक हो रही हैं। और मेरे विविध प्रयोगों के बारे में जब हमारे परिचित के लोग आलोचना कर रहे थे, उनकी दृष्टि स्वयं पे नहीं है और उनके पास दूसरा कोई कार्य भी नहीं है। मेरी मस्ती, मेरा आनंद, मेरा स्व अध्ययन
मेरे नृत्य और मेरे संगीत में व्यक्त हुआ, मेरे योग के प्रयोगों में व्यक्त हुआ। योग थेरेपीज की नई नई पद्धतियां, नए नए आसन थेरेपेटिक वे में मैं निकाल के लेके आया। लगभग 200-250 प्रकार के नए आसनों पर मैंने, नए थेरेपेटिक योग पर मैंने कार्य किया जो एकदम यूनिक हैं। और आज उन्हीं में से कुछ लोगों को मेरा नृत्य कीर्तन, मेरा जो है वो साइंटिफिक लगने लगा। और उस समय जो है वो कहते थे कि क्या है, नाच गाना शुरू किया हुआ है क्या? एकदम फैक्ट बात हम कह रहे हैं, लेकिन हम बचपन से ही ऐसे हैं। वो तो जो है सबका एक व्यक्तित्व होता है, लेकिन व्यक्तित्व का सम्मान शायद वही करता है जो वास्तव में अपना होता है। कुछ कहता नहीं है, केवल स्वीकार करता है कि ये आपकी पर्सनालिटी है, आपकी एक विशेषता है। तो ऐसे ही सत्य को धारण किए हुए तत्व को जब व्यक्ति प्रमाणित करता है तो वह व्यक्ति स्वयं ही एक शास्त्र बन जाता है। और सारे क्रांतिकारी कृत्य इन्हीं प्रयोगों से ही तो आए हैं। और ये प्रयोग अगर जीवन में ना चले होते, जो सहज हैं, जो हमारी ऊर्जा के लेवल पे जो कार्य जिस समय चल रहे थे, उसी में से तो निकल के आए हैं। तो हमने कुछ नहीं किया है, नेचर ने कराया है। और जैसे मेरा शरीर है, मेरा मस्तिष्क है, तो जो लोग इस प्रयोग को करने का अवसर नहीं ले पाए हैं, उनको मेरे अनुभव से लाभ भी मिल रहा है। तो बस ये एक अनायास ही है, कोई विश्लेषण नहीं है। और ये हृदय से निकली हुई पंक्तियां हैं। ओम।